हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैराथन जीकेजीएस। मैं चंदन कुमार एक बार फिर से आप सभी के सामने। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये है 3 सितंबर 2020 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और आज की इस वीडियो में हम सारे उन प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके 3 सितंबर से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। सितंबर 2020 आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में पीटीआई बोलते हैं। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है अवीक सरकार, नीरज कुमार, विजय कुमार चोपड़ा, सिंधु श्री खुल्लर या राजीव कुमार। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अवीक सरकार। ये बने हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। तो चलिए जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को। दोस्तों, अवीक सरकार जो है ये एमिरेट्स के संपादक और आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के उपाध्यक्ष भी हैं। इन्होंने अभी पीटीआई के अध्यक्ष के रूप में यह स्थान ग्रहण किया है। और इन्होंने किनका स्थान लिया ये याद रखना है। तो इन्होंने लिया है विजय कुमार चोपड़ा जी का स्थान, जो पंजाब केसरी अखबारों समूह के मुख्य संपादक हैं। इनका स्थान इन्होंने लिया है। अगर हम पीटीआई के मुख्यालय की बात करें तो ये नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना दोस्तों 27 अगस्त 1947 को किया गया था। तो इस तरह से अवीक सरकार बने पीटीआई के अध्यक्ष। तो ये क्वेश्चन याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किन किन कंपनियों के साथ मिलकर 2580 करोड़ रुपए के एक अनुबंध पर समझौता किया है? दोस्तों, ऑप्शन है BEML, दूसरा ऑप्शन है TPCL और तीसरा ऑप्शन है L&T और चौथा है आपका उपरोक्त सभी। बिल्कुल दोस्तों, इन सभी के साथ रक्षा मंत्रालय ने अभी यह समझौता किया है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज यानी उपरोक्त सभी। अब देखते हैं यह समझौता क्यों किया गया है। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण विंग जो अधिग्रहण करने का काम करता है, उनके द्वारा इन कंपनियों के साथ 2580 करोड़ रुपए का एक समझौता किया गया है। कौन कौन कंपनियां हैं दोस्तों? तो एक है मेमर्स भारत मूवर्स अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जिसको BEML बोलते हैं। दूसरा है मेमर्स टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, जिसको TPCL बोलते हैं। और तीसरा है मेमर्स लार्सन एंड ट्रोबो, जिसको L&T बोलते हैं। दोस्तों, इन तीनों कंपनियों का नाम याद रखना है। इन तीनों के साथ रक्षा मंत्रालय ने अभी समझौता किया है। इस समझौते से भारतीय सेना के आर्टिलरी रेजिमेंट में 6 पिनाका रेजिमेंट की आपूर्ति की जाएगी। इसलिए यह समझौता किया गया दोस्तों, जिसमें TPCL और L&T से ऑटोमेटेड गन एमिंग एंड पोजीशन सिस्टम के साथ 114 लॉन्चर और 45 कमांडर पोस्ट खरीदा जाएगा, जो 2024 तक रेजिमेंट में शामिल कर दिया जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटेड गन जो है वो लिया जा रहा है यहाँ पे। और अगर हम BEML की बात करें तो यहाँ से दोस्तों 330 वाहन खरीदने का प्रोग्राम रक्षा मंत्रालय का बना है, जो 2024 तक रेजिमेंट में शामिल कर दिया जाएगा। इन तमाम चीज़ों के लिए जो दोस्तों बजट रखा गया वो है 2580 करोड़ रुपया। तो इन तीनों कंपनियों के नाम को ध्यान में रखेंगे। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। और तीसरा प्रश्न है आपका दोस्तों, हाल ही में मुस्तफा अदीब को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, बनाया गया है? ऑप्शन आपके पास मॉरिशस, तुर्की, लेबनान या कजाकिस्तान। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लेबनान। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि लेबनान की राजधानी बेरूत में अभी विस्फोट हो गया था, जिस कारण वहां के प्रधानमंत्री जो थे हसन दियाब, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिस कारण प्रधानमंत्री का पद खाली था। बिल्कुल दोस्तों, उन्हीं के पद पर मुस्तफा अदीब को संकटग्रस्त लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये लेबनान में हुए विस्फोट के कुछ दिन के बाद जो हसन दियाब इस्तीफा दे दिए थे, उनका स्थान लिया है। अगर हम बात करें लेबनान के राष्ट्रपति की तो मिशेल एयून वहाँ के राष्ट्रपति है, इन्हीं को ये इस्तीफा सौंपे थे। और लेबनान की राजधानी बेरूत है, जहाँ पर विस्फोट हुआ था दोस्तों। और लेबनान की मुद्रा है लेबनानी पाउंड। 4 अगस्त को ये बेरूत में विस्फोट हुआ था, जो एक गैस के कारण हो गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा नंबर प्रश्न दोस्तों, हाल ही में डॉक्टर S पद्मावती का निधन हो गया है। ये भारत की पहली महिला डैश थी। क्या थी ये पहली महिला? तो ऑप्शन है कार्डियोलॉजिस्ट थी, डेंटिस्ट थी, ऑर्थोपेडिक थी या नेफ्रोलॉजिस्ट थी। हृदय रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ या वृक्क रोग विशेषज्ञ। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट थी, जिसको हिंदी में हम हृदय रोग विशेषज्ञ कहते हैं। अगर हम बात करें तो भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी, जिनका नाम था डॉक्टर S पद्मावती। इन्हें दोस्तों गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी भी कहा जाता है। तो इन्हीं का अभी हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने दोस्तों नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की थी और ये इनकी संस्थापक है। इनका जन्म बर्मा में हुआ था, जो अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है। तो गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर S पद्मावती को याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव, ये एक किताब का नाम है दोस्तों। इस किताब को किसने तैयार किया है, ये किसकी किताब, किसकी रचना है? तो ये दोस्तों करण जौहर की किताब है दोस्तों, याद रखना है। करण जौहर ने अपने जुड़वे बच्चों यश और रूही से प्रेरित होकर के इस पुस्तक को तैयार किया है। करण जौहर एक प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म निर्माता है, ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों। इस पुस्तक का प्रकाशन जो करेगा वो है जेगुरेनॉट बुक्स, इसके द्वारा इसे प्रकाशित किया जाएगा। आपको याद करा दूं कि करण जौहर की आत्मकथा अभी कुछ दिन पहले ही आई थी, एन अनसुटेबल बॉय, ये 2017 में प्रकाशित की गई थी, जो करण जौहर की आत्मकथा थी। और इन्हें 2020 में दोस्तों पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है करण जौहर को। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, पहले साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है दोस्तों? ऑप्शन है भारत, सिंगापुर, अमेरिका या इजराइल। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारत। जी हाँ दोस्तों, अपने भारत में इस बार 2021 में पहली बार साइकिल शिखर सम्मेलन का मेजबानी करने के लिए चुना गया है इसको। दोस्तों अगर हम बात करें इस सम्मेलन की, तो इसे साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI के द्वारा देश में साइकिल चलाने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया जाएगा। कब होगा दोस्तों ये? तो 2021 में। साइकिलिंग समिट 2021 की मेजबानी दोस्तों भारत के 3 शहरों को दिया गया है, दिल्ली को, मुंबई को और बेंगलुरु को। ये 3 शहरों में इस समिट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अगर हम बात करें साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष की, तो इनका नाम है परमिंदर सिंह ढिंढसा, याद रखना है। और इस साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1946 में और इसका हेडक्वार्टर देखें तो नई दिल्ली में है। जी हाँ दोस्तों, साइकिल के प्रति लोगों के प्रति जो जागरूकता है उसे बनाने के लिए इस तरह के समिट का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है कि CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? CBDT जिसको हम अगर हम पूर्ण रूप देखें तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस होता है, इसके अध्यक्ष बन गए हैं दोस्तों प्रमोद चंद्र मोदी। कौन बने दोस्तों? प्रमोद चंद्र मोदी को इसके अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में चुना गया है। दोस्तों याद रखना, इससे पहले भी प्रमोद चंद्र मोदी ही CBDT के अध्यक्ष थे। इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था, जिस कारण इनको 6 महीने के लिए फिर से पुनः इसका अध्यक्ष चुन लिया गया है। यानी आप यह कह सकते हो कि इनके कार्यकाल में 6 महीने की वृद्धि कर दी गई है और ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष बन गए। दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ 2 तरह के टैक्स चलते हैं। टैक्स कितने तरह के काम करते हैं हमारे यहाँ? 2। एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स और एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। दोस्तों जो हमारे देश में डायरेक्ट टैक्स को हैंडल करता है वो बॉडी है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसके अध्यक्ष बने हैं प्रमोद चंद्र मोदी। और जो इनडायरेक्ट टैक्स को हैंडल करता है उस बॉडी का नाम है दोस्तों CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इसको जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स को ये हैंडल करने का काम करता है और इसके अध्यक्ष अभी दोस्तों हाल ही में बने हैं M अजीत कुमार। तो इस तरह से याद रखना। चलिए दोस्तों कमेंट में बताना कि GST जो अभी आया है ये किस प्रकार का टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है? कमेंट में जवाब आप जरूर देंगे। चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर और 8वां क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान CPR लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं? चलिए दोस्तों आपके ऑप्शन है LV शरत बाबू, हेमंत खेत्री, अजय कुमार झा या गीता गोपीनाथ। ये बने हैं ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। हेमंत खेत्री को अभी हिंदुस्तान CPR लिमिटेड के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये लाइन याद रखना है। अच्छा, हिंदुस्तान CPR लिमिटेड जो है HSL, ये आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित है। आंध्र प्रदेश की बात आई है तो आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना था। दोस्तों जो हेमंत खेत्री हैं ये V शरत बाबू का स्थान लेंगे, जिनका रिटायरमेंट अभी हाल ही में हुआ है। हिंदुस्तान CPR लिमिटेड की स्थापना दोस्तों 22 जून 1941 को किया गया था और इसका हेडक्वार्टर अगर देखें तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। दोस्तों आंध्र प्रदेश की नई राजधानी भी बनी है अमरावती, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है कि विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कोकोनट डे दोस्तों ये मनाया जाता है 2 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इसे मनाया किसके द्वारा जाता है? तो एशिया और प्रशांत नारियल समूह के द्वारा इसे प्रतिवर्ष मनाया जाता है लोगों के बीच नारियल के प्रति जागरूकता रखने के लिए। नारियल उत्पादन में अगर बात करें हम, भारत में शीर्ष राज्य कौन है दोस्तों? तो केरला है। ठीक है, केरला शीर्ष में है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अभी इस अभियान की शुरुआत की गई थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 31 अक्टूबर को, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि भी थी, जयंती भी थी। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान
के तहत कर्नाटक के साथ किस राज्य को जोड़ा गया है? दोस्तों ये जो अभियान है इसमें दो दो राज्यों का ग्रुप बनाया गया है और उसकी सभ्यता, संस्कृति, खान पान को शेयर करने का और उसे प्रचार प्रसार करने के लिए। तो इसको जो जोड़ा गया है कर्नाटक के साथ ये है दोस्तों उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए याद रखना है, उत्तराखंड को एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत जोड़ा गया है। अगर हम बात करें तो देश के विभिन्न राज्यों में संस्कृति के एकता को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। दोस्तों इस अभियान के अंतर्गत सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए दो अलग अलग राज्यों को जोड़ीदार बनाया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर को तमिलनाडु के साथ, पंजाब को आंध्र प्रदेश के साथ, उत्तराखंड को कर्नाटक के साथ और हिमाचल प्रदेश को केरला के साथ। वहीं अगर हम बात करें दिल्ली, तो दिल्ली को सिक्किम के साथ और राजस्थान को असम के साथ जो है पार्टनर बनाया गया है, जोड़ीदार बनाया गया है। तो आपको इन जोड़ीदारों के नाम याद रखने होंगे। चलते हैं अगले 11वें नंबर क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में निजी क्षेत्र के किस बैंक ने होम उत्सव की शुरुआत की है? चलिए दोस्तों ऑप्शन आपके पास है, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, फिनो बैंक या यस बैंक। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आईसीआईसीआई बैंक। दोस्तों इन्होंने अभी हाल ही में होम उत्सव की शुरुआत की है। ये होम उत्सव क्या है इसके बारे में अगर हम डिटेल देखें तो होम उत्सव एक दोस्तों वर्चुअल एग्जीबिशन है या डिजिटल एग्जीबिशन कह लीजिए, जिसपे जितने भी प्रॉपर्टी डीलर होंगे वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं। और अगर आपको घर खरीदना हो, ज़मीन खरीदनी हो, तो आप यहीं से इस चीज़ को चुन सकते हो। तो इसलिए होम उत्सव की शुरुआत की गई है। दोस्तों आईसीआईसी ने कहा है कि हाल ही में ये भारत के लगभग हर शहरों में लॉन्च किया जाएगा। फिलहाल भारत का पहला जो आईसीआईसी का होम उत्सव एग्जीबिशन है ये मुंबई पुणे क्षेत्र में शुरू किया गया है। दोस्तों आईसीआईसीआई का नाम तो आप हर जगह देखते होंगे, इसका फुल फॉर्म भी जान लीजिए, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना दोस्तों 1994 में हुई थी और एमडी और सीईओ की बात करें आईसीआईसीआई बैंक के तो ये है संदीप बख्शी। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे ब्रह्मा क्वेश्चन पे। दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में ना छूटे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किसने लोकसभा के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? किस व्यक्ति को? ऑप्शन है ओम बिरला, उत्पल कुमार सिंह, हरिवंश नारायण सिंह या सोमा मंडल। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्पल कुमार सिंह को अभी लोकसभा के नए सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया है। उत्पल कुमार सिंह दोस्तों जो है ये सचिव बने हैं। और अगर हम बात करें वर्तमान में तो 17वीं लोकसभा चल रही है जो 2019 से 2024 के बीच चलेगा और इस लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। दोस्तों अगर लोकसभा के अध्यक्षों की बात करें तो आपको याद होना चाहिए कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो है वो जीवी मावलंकर बने थे, जबकि प्रथम उपाध्यक्ष जो है ये बने थे आपके एम अनंत शयनम अयंगर। ठीक है, तो अगर हम बात करें लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष की तो ये मीरा कुमार जी बनी थी और लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष ये बनी थी सुमित्रा महाजन। चल देते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास। हाल ही में किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है? दोस्तों पोषण माह के रूप में सितंबर महीना को मनाया जाएगा और इस वर्ष पूरे सितंबर महीने में पोषण से संबंधित जितनी भी कैंपेन वगैरह है वो चलाई जाएगी लोगों के बीच जागरूकता लाने के लिए। यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात जो प्रोग्राम है उसमें इन्होंने की है अभी हाल ही में। आपको बता दूं कि जो पोषण माह है इससे पहले 2018 में और 2019 में भी घोषणा किया गया था, सितंबर महीने में मनाया गया था 19 और 18 में भी। दोस्तों अगर कुछ सप्ताह की बात करें जो एग्जाम में पूछ सकता है आपका, तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह अभी हाल ही में आरबीआई ने बनाया था 10 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी के बीच। स्वच्छता सप्ताह दोस्तों भारतीय रेलवे ने अभी किया है 15 अगस्त के अवसर पे और 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर घोषित कर दिया है तेलंगाना सरकार ने। दोस्तों आपको बता दूं तेलंगाना का स्थापना जो है तेलंगाना का गठन ये 2 जून 2014 को भारत के राज्य के रूप में किया गया था, तो ये भी याद रखना है आपको। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। ये इस वीडियो की अंतिम क्वेश्चंस थी। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे जिसमें डिस्कस करेंगे 4 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। तो
इसी तरह से डिटेल जानने के लिए चैनल पे ज़रूर बने रहें। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। धन्यवाद, थैंक यू।